हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपना बिजी दिनचर्या के साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। इधर बहुत ही कम ब्लॉग जा रहा है। वैसे तो एक दिन बीच करके कुछ दिन डाली हूँ, उसके बाद फिर बंद हो गया है डालना। और उसका दो दो तीन तीन कारण है। पहला तो ये कारण था कि मतलब उधर मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है, नॉर्मल थोड़ा हो गया है। तो क्या होता है ना कि जिस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ उस टाइम मतलब आप लोगों को पता ही है, अभी मेरी सासू माँ मम्मी जी है घर पे। तो मैं सोचती हूँ कि उनको फ़ोन लगा करके दे देती हूँ, थोड़ा बात करेंगी। और एक तरह से बात करना ज़रूरी भी रहता है और थोड़ा मन भी लगता है। तो मतलब अपने ससुराल में लगा देती हूँ, जैसे ननद है तो उनसे बात तो उसी टाइम बात भी होता है जिस टाइम काम होता है। जैसे मैं उधर काम करती रहती हूँ, किचन में खाना वाना बनते रहता है और मम्मी बात करती रहती है, मैं भी बात करती रहती हूँ साथ साथ में। और साथ साथ में सारा काम निकल जाता है। उसके बाद हम लोग नहाते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर आराम करते हैं। तो आराम करने का तो ब्लॉग शूट करेंगे नहीं, ब्लॉग तो काम करने का ही शूट करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। किसी किसी दिन अगर बात नहीं हो रहा होता है तो उस दिन मैं शूट कर लेती हूँ, जो कि आप देख रहे हो ब्लॉग में। तो वही है। और अभी जो भी ब्लॉग जा रहा है वो एक दिन का नहीं, दो दो दिन का हो जा रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। मम्मी जी के लिए पहले चाय निकाल देती हूँ, क्योंकि उनको अभी जैसे माता जी हो गए थे तो उनको ना वो मतलब चिकन पॉक्स हो गया था। तो अभी वो सब मुंह में भी हो जाता है ना, तो तीखा वाला चीज़ें नहीं हो पाता है। तो अदरक थोड़ा सा तीखापन होता है ना अदरक में, तो अदरक वाला चाय नहीं पी पाती है। इस वजह से मैं उनके लिए पहले निकाल देती हूँ। फिर मेरा आदत हो गया है, जब से ठंड स्टार्ट हुआ है ना तब से अदरक वाला पीने का आदत हो गया है। तो जब तक अदरक वाला ना पियो ना तो ऐसा लगता है जैसे चाय ही ना पी, या फिर अच्छा ही नहीं लगा। चाय सब कुछ रहता है, बस अदरक नहीं रहता है तो चाय अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए एक दो दिन तो ऐसे बिना अदरक वाला पी ली। उसके बाद अब क्या कर रही थी कि मैं निकाल दे रही थी मम्मी के लिए, उसके बाद मैं अपने में थोड़ा सा डाल ले रही थी। उसके बाद मैं भी चाय पी ली। यहाँ थोड़ा सा बाबू का भी दिखा दी। इधर बाबू को भी आप लोग बहुत कम देख पा रहे होंगे, क्योंकि सूट ही नहीं करती हूँ। तो वही है। उसके बाद मैं सारा काम वाम किया। अभी देखो कितना देर बाद आप ब्लॉग देख रहे हो। जैसे जो आपने चाय वाला देखा, हो सकता है 9 से 10 के बीच का रहा होगा। और ये मैं दलिया बनाती हूँ दोपहर में 1-2 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में बाबू दूध पीता है। उसके बाद वो सो जाता है, मतलब 10 बजे 9 बजे तक दूध पीता है। उसके बाद फिर सोता है। तो दोबारा में या तिवारा में मैं दलिया देती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे कि पूजा करने में, खाने पीने में, तो मैं दलिया नहीं बनाई रहती हूँ। और बच्चों को तो 3 घंटे बाद भूख लग जाता है। तो अगर नहीं बना रहता है तो पहले मैं दूध दे देती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए। और भगवान का कृपा से अभी बाबू थोड़ा दूध ले ले रहा है। और वो कारण ये है कि एक बॉटल आया है जिसमें उसको मज़ा आ रहा है पीने में, पता नहीं कैसे। यही सब बॉटल पहले देती थी तो नहीं इसको अच्छा लगता था, बट अभी कहीं नज़र ना लग जाए, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, वो अभी ले ले रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो बता भी दिया आप लोगों को। तो उसके बाद मैं वही दलिया चढ़ा रही थी। और अभी तो क्या है ना कि अभी मुझे तो याद भी नहीं रहता है, क्योंकि 2-2 3-3 4-4 तो 5-5 दिन पहले का ब्लॉग हो जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ। तो ये भी हो सकता है, जैसे अभी मेरे हस्बैंड आए हैं ना हेल्प करने के लिए, तब याद आ रहा है। ये भी हो सकता है कि जैसे एक दिन किसी का गांव में बरसी था, तो गांव में जब किसी का, अपने देहात में किसी का बरसी होता है, तो यहाँ भी वही होता है। जैसे नहा धो के फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो वो उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे झाड़ू पोछा करो, सब बच्चे को नहलाओ, बेडशीट चेंज करो, खुद नहाओ धो, फिर खाना बनाने आओ, तो मतलब थोड़ा लेट हो जाता है। फिर हस्बैंड को जाना भी रहता है, तो थोड़ा सा वो हेल्प करने आ जाते हैं। तो या तो उस दिन का होगा, क्योंकि हेल्प करने आए इसलिए बोल रहे हैं। और या तो जिस दिन तेल जलता है उस दिन भी लेट होता है, क्योंकि उस दिन सबसे पहले नहा धो, उसके बाद जैसे वो सब काम हो जाता है पूजा वाला, उसके बाद फिर खाना स्टार्ट होता है। उससे पहले नहीं खाना स्टार्ट होता है। तो उस दिन का भी हो सकता है। तो अभी यही बॉटल है जो कि उसको अच्छा लग रहा है, तो मैं उसमें मतलब एक बार धो करके और उसके बाद बॉयल कर देती हूँ, स्टरलाइज कर देती हूँ। और दूसरा तीसरा बार जब देती हूँ तो धो करके डायरेक्ट भी दे देती हूँ। अगर तुरंत का, जैसे सुबह में पिया है 2 घंटे बाद फिर देना है, तो तुरंत खंगार कर दे सकते हैं। और या फिर ज़्यादा देर पे देना है, अगर तुरंत नहीं खंगारे हैं तो गर्म पानी से खंगारो।
तो उसके बाद मैं ब्लॉग, अब देखो जैसे अभी तक 4 मिनट का ब्लॉग हुआ है, तो 4 मिनट का ब्लॉग तो मैं डालती नहीं। तो उसके बाद सरस्वती पूजा के दिन का है, ये वैलेंटाइन डे का दिन भी था। और 6 दिन मैं बोल रही हूँ, 6 साल होने वाला है, छठा वैलेंटाइन होगा मेरा शायद, क्योंकि शादी से पहले से ही मैं हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन मनाई थी, मतलब हमारा शादी ठीक हो गया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जो हम लोग थोड़ा सा मतलब अलग थोड़ा सा था, क्योंकि एक तो ये है ना कि उस दिन पूजा भी था, दूसरा उनको ऑफिस भी जाना था, मतलब सरस्वती पूजा भी था, उनको ऑफिस भी जाना था, साथ में यहाँ मम्मी जी भी है। और ऐसा ही कुछ कुछ करके उतना अच्छा खास नहीं मना था जितना हम लोग करते थे। और क्या ही करते थे, मतलब ये था कि मंदिर चलो, थोड़ा सा घूम लो, खा लो बाहर, यही सब। केक कट करना है तो केक कट कर लो, गिफ्ट दे दो, यही सब था। तो गिफ्ट तो हम लोग किए थे एक दूसरे को, उस दिन खास करके इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था ऑफिस की वजह से भी। और अभी रूम चेंज करना है ना, तो बहुत ज़्यादा रूम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक एक चीज़ देख रहे हैं कि पूरब दिशा में थोड़ा सा जगह होना चाहिए जहाँ तुलसी रखे, थोड़ा सा होना चाहिए जहाँ जल चढ़ाए, थोड़ा सा धूप होना चाहिए। और यहाँ बहुत मुश्किल है घर ढूंढना उस तरह का, क्योंकि एक तरह से बिल्डिंग बस बना देता है, उसमें कुछ ऐसा फैसिलिटी होता ही नहीं है। और फिर जब हम लोग घुस जाते हैं, घर में ले लेते हैं, तब देखते हैं कि यार जल चढ़ाने के लिए जगह नहीं है, तो कपड़ा पसारने के लिए जगह नहीं है, तो ये नहीं वो नहीं है। और यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा जान पहचान हो गया है कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो रह रही हूँ काफ़ी, 6 महीना हो गया होगा, लेकिन मैं बहुत कम ही दिन पार्क गई हूँ। और काफ़ी सारी जो है वो फ्रेंड बन गई है, तो सब मिल रही थी। और उसके बाद बातचीत हुआ, सब लोग खुद का भी फ़ोटो क्लिक करवाई मेरे ही फ़ोन से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोई आईफोन तो इसका है नहीं कि बड़ा बोल रही मेरे ही फ़ोन से, लेकिन फिर भी जितने भी है सबसे अच्छा कहीं आता होगा मेरे में, इसलिए बोलती होगी। तो हो सकता है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो वन प्लस है, और उसका भी फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, क्लियर आता है। तो फिर अब ये सरस्वती पूजा के दिन मैं साड़ी पहनी थी, और उसके बाद चेंज करके मैं रेड कलर का वो जो मेरा नाइट ड्रेस है वो पहन ली, क्योंकि साड़ी कितना देर आदमी पहनेगा। और उसके बाद वही हो सकता है कि ये तीसरा दिन भी हो जाए, क्योंकि वैसे तो मैं ये ड्रेस पहनी थी, लेकिन फिर उसके बाद भी शूट कितना की कितना नहीं वो नहीं हो रहा है। बस एक है ना कि अपडेट देने के लिए, आप लोगों को अपडेट देने के लिए थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ और वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि एकदम से मैं अब्सेंट नहीं होना चाहती हूँ कि एकदम से मैं गायब हो जाऊँ, कुछ मेरे बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं है। तो मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर है, कुछ तो है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अपडेट डालूँ। वैसे हो सकता है तो मैं अब रेगुलर वीडियो डालूँगी, बट अभी एकदम कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ। मैं बना रही हूँ खाना, और इसमें आलू बॉईल करके, मतलब ये चेंज कर रही हूँ। जब कुकर में अगर सब्ज़ी बनाओ या दाल बनाओ, उसके बाद कितना भी अच्छा से मान लो, उसमें चावल बनाओ ना, तो चावल साइड से थोड़ा थोड़ा पीलापन आ जाता है, लेकिन जब उसमें आलू उबाल करके उसके बाद बनाओ तब पीला नहीं आता है। शायद इसकी वजह से कि सारा वो जो है वो हट जाता होगा पानी के भाप से, तो इसलिए मैं उसी में चावल बनाती हूँ, क्योंकि वो पीला आ जाता है तो मेरा मन नहीं मानता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। कि मैं सोचती हूँ कि जब दाल बनने के बाद इतना अच्छा से मांजी हूँ, उसके बाद क्यों मतलब पीला आ रहा है, क्या आखिर लगा होगा, कितना भी अच्छा से मांजो उसके बाद भी आ जाता है। तो आलू बॉईल करने के बाद उसमें बनाती हूँ तब नहीं आता है, तो वही मैं फिर से मांज रही हूँ ताकि इसमें चावल बना सकूँ। और उसके बाद साथ ही साथ इधर मम्मी लोग से बात भी कर रही हूँ। फ़ोन भी रहता है, कभी कभी तो मैं फ़ोन शूट करना लगता है कि थोड़ा सा शूट करना चाहिए, तो कभी कभी फ़ोन में ही मतलब बात करते करते भी वो ट्राइपॉड लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ चाय पीने, चाय थोड़ा सा बैठ करके आराम से पी रही हूँ, और थोड़ा सा शूट कर लिया कि उसी बहाने आप लोग मतलब थोड़ा सा इधर का भी देख लो कि थोड़ा बाबू है मीठी है। और यहाँ मीठी कुछ बोल रही थी, आप लोग सुनोगे तो बहुत हंसी आएगा। और एक और न्यूज़ देना था आप लोगों को, जो कि गुड न्यूज़ ही है, तो इस ब्लॉग में अगर दे दूँगी तो टाइटल में मैं लिख नहीं पाऊँगी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूट्यूबर जो होते हैं वो आप लोग भी बोलते भी हो, लिखना तो पड़ता ही है कि टाइटल में। तो आज का जो टाइटल है वो अलग है, क्योंकि अभी जो है मेन मेरा जो है वो रूम शिफ्ट करना है। रूम शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी अब ऑनर को बोला जा चुका है फरवरी के अंदर कैसे भी, और मिला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो रहा है। यहाँ पे मैं बैठ कर के चाय पी रही हूँ अभी, और थोड़ा सा जो है ना वो वॉइस ओवर पीछे हो गया होगा, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, जिसके कारण देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको
थोड़ा कम फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा और वॉइस ओवर के बाद मतलब बोलने के बाद। तो अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मीठी का बात सुन करके थोड़ा सा हंस लीजिएगा।